आसमान में बाज और धरती पे स्वराज। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर आपके सामने हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है ट्रैक्टर के रख रखाव में। तो दोस्तों, अक्सर हम गलतियां करते हैं कि जिस तरह से बाहर से दिखने वाला ट्रैक्टर अंदर से भी उतना खूबसूरत होना चाहिए, जिसमें उसके अंदर जो लुब्रिकेंट्स पाए जाते हैं या जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं उन पे हमें टाइम टू टाइम ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक इंजन ऑयल का सवाल है या फ़िल्टर बदलने की बात है, वो बखूबी आप लोग जानते हैं। अब ज़रूरत पड़ती है ट्रैक्टर को ग्रीसिंग की, क्योंकि बस मौसम बरसात का है। अगर ग्रीसिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय समय पे जाम हो जाती हैं और आपको मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आगे से, फ्रंट एक्सल से। तो दोस्तों, फ्रंट एक्सल में आपको जो यहाँ पे आगे ये निप्पल नज़र आ रहे हैं, मैं इस तरह से उंगली का निशान दूंगा, आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे आपको ग्रीस को फोड़ना या ग्रीस को करना बहुत ही अनिवार्य है। लगभग 8 से 10 दिन में, नहीं तो 15 दिन में तो आपको ज़रूर ही ग्रीस करनी है। तो ये आपको एक पॉइंट दिखाया, उसी तरह से ये आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ, जिसके चलते कभी कभी आपको स्टीयरिंग जाम लगता है, तो आप यहाँ पे ज़रूर ग्रीस उसको कीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखेगा, ठीक है। कभी कभी आप बोलेंगे स्पेंडल जाम हो रहा है, आप इसमें ग्रीस फोड़िएगा। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कभी बोलेंगे कि हमारा ब्रेक प्रॉपर काम नहीं कर रहा, क्लच प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे नीचे पॉइंट दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत सारे कंपनी ने पॉइंट दिए, टोटल ऐसे 22 पॉइंट हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम चलते हैं ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में, जहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कहने जा रहा हूँ कि जो पार्ट मिलता है वो है आपका जो एक्सेल है। वहाँ पे आपको जो पॉइंट दिख रहा है, ये दोनों तरफ आपको दिया गया है। अगर इसमें प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं होगी तो आप ये अक्सर कंप्लेन करेंगे कि मेरा जो ब्रेक है वो प्रॉपर नहीं लग रहा। तो दोस्तों, ब्रेक कैसे प्रॉपर लगेगा? ब्रेक जाम हो जाएगा आपका अगर इसमें आप ग्रीस ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो। उसके अलावा कुछ हैं जो आपकी हाइड्रोलिक लींच है, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे आपको दिखाया गया पॉइंट। नीचे एक पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आपकी जो टॉप लिंक है उसमें आपको 2 जगह पॉइंट दिख रहा है, एक और आपको हाइड्रोलिक लींच में पॉइंट दिख रहा है। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट बहुत ही अनिवार्य हो जाते हैं हमारे ट्रैक्टर में। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिखता है हाउसिंग के पास, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी प्रॉपर ग्रीसिंग होनी ज़रूरी है। तो इस तरह से किसान भाइयों, आपने देखा, हमने कुछ आपको ग्रीस करने के लिए अलग अलग पॉइंट बताए हैं। तो अगर मेरा किसान खुशहाल रहना चाहता है तो बहुत ज़रूरी है कि उसको ट्रैक्टर का रख रखाव भी उतना ही ज़रूरी है। एक और पॉइंट फ्रंट एक्सल में है। तो टोटल इस तरह से 22 अलग अलग लोकेशंस हैं आपके, जिसमें आपको प्रॉपर ग्रीसिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो यूँ तो आप ट्रैक्टर का रख रखाव बहुत बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि स्वराज का रख रखाव सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ है। यानी एक बार आपने रख रखाव कर दिया तो आपको 250 घंटे तक कोई चिंता नहीं है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए इन सब बातों का, जिससे आपका ट्रैक्टर है उसकी आयुष और बढ़ जाएगी और आपको खेती के समय कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।